कल हमने बात करी थी कि हमको सबसे पहले क्या करना है, जो चीज हमको अच्छी लगे आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, लोग क्या सोचते हैं उसको छोड़ दीजिए। दूसरा, कल मैंने बताया था आप डेमो के दौरान एक चीज तय कर लीजिए कि आदमी की नीड क्या है, सही में उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसका अटेंशन था भी या नहीं था, और उसके घर के ताले की चाबी उसके पास है या किसी और के पास है। अगर उसके घर के ताले की चाबी उसके पास नहीं है तो जिसके पास है उसको आपको डेमो बताना पड़ेगा। तो ये कल हमारी बात हुई थी। दूसरा, हमने देखा था कि आपको तीन चीज जो है 100% मैसिव सक्सेस देती है। उसमें होता है 8% टेक्निक और 2% फैन ट्यूनिंग। 90% आपका एक्साइटमेंट ही होता है जो आपका फॉलोअप में सक्सेसफुल रोल प्ले करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक्साइटेड नहीं होगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको उसमें सफलता ना मिले। तो आपके एक्साइटमेंट को बरकरार रखिए। जब आपका मूड अच्छा ना हो तो हो सके तो उस टाइम आप फॉलोअप मत कीजिए। कल हमने इसके ऊपर भी बात करी थी, इंपोर्टेंस क्यों करना चाहिए उसके ऊपर हमने बात करी थी कि अगर आप 24 घंटे के अंदर फॉलोअप लेते हैं तो 90% चांस है वो आदमी आपसे जुड़ेगा। 48 घंटे में अगर आप करते हैं तो 50% चांस है आपसे जुड़ने का। और अगर आप 72 घंटे के बाद जाते हैं तो चांस है वो जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता है। फिर हमने बात करी थी फॉलोअप के अंदर कि क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना है और कितने फॉलोअप के बाद हमको रिजल्ट्स मिलता है। जो आदमी 2% में आता है, जो पहली बारी में आपसे एग्री हो जाता है और आपसे जुड़ जाता है, 5% लोग दूसरी बार अटेम्प्ट करने के बाद जुड़ते हैं, 10% लोग तीसरी बार जुड़ते हैं, 20% लोग चौथी बार फॉलोअप करने पे जुड़ते हैं, और 80% लोग 5वीं से लेके 12वीं के एटम में आपसे जुड़ते हैं। ये कल हमारी बात हुई थी। और ज्यादा से ज्यादा हमने पूछा था कि जब भी आप फॉलोअप करोगे तो क्वेश्चंस आपको आएंगे कि मेरे पास ऐसा समय नहीं है कि मैं आपकी तरह ये बिजनेस कर सकूं, मैं आपकी तरह ये बेच नहीं सकता, मैं किसी से पैसे नहीं मांग सकता, और क्या गारंटी है कि मैं अगर ये काम करूंगा तो लोग मेरे नेटवर्क से जुड़ेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस आपको आते होंगे। उसके बाद हमने कुछ चीज दिखाई थी आपको कि क्या क्या चीज को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप फॉलोअप पे जाते हो। उसके बाद हमने कल बात करी थी कि टोटल जो मेथड है, ये 6 टेक्निक्स के ऊपर मैं आज आपको बात करूंगा कि फॉलोअप की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है। उसमें एक टेक्निक के ऊपर हमने कल बात कर ली, वो टेक्निक थी हमारी बेन फ्रैंकलिन टेक्निक। कितने लोगों को ये टेक्निक लगती है कि वाकई में ये काम करेगी, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। और कितने लोगों को ये समझ में आई। कल जो हमने बात करी थी बेन फ्रैंकलिन फॉलोअप मेथड के बारे में, यस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कारगर हो सकती है। मैं दूसरी एक चीज आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप जब भी फॉलो करेंगे आदमी से आदमी, पर्सन टू पर्सन, ये जो स्ट्रेटेजीज है, ये जो फॉलोअप मेथड्स है वो बदलाते रहेंगे। उसको अप्लाई करने की मेथड भी अलग रहेगी। वो चीज आपको डिसाइड करनी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें आप माहिर होते जाएंगे। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये क्वेश्चन ही आपको पूछने हैं। मैंने कल बताया था कि जब भी कोई आदमी, आप एक चीज मुझे बताइए, फॉलोअप की जरूरत क्यों पड़ती है? आपने डेमो दे दिया, आपको एक कारण चाहिए सामने वाले आदमी से मिलके पूछने का कि वो अभी क्या चाहता है, वो कहां पे अटका है डिसीजन लेने के लिए। इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है फॉलोअप की। तो मैंने क्लियरली लिखा है कि कल हमने बात करी थी बेन फ्रैंकलिन, जो कल की डेट में कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग बोलते हो कि यस आपको सब कुछ मालूम है, तो हम आगे की 5 टेक्निक के ऊपर बात करते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट 5 टेक्निक? आप रेडी है तो रेडी लिख सकते हैं, यस। यस, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। दोस्तों, दूसरा जो टेक्निक है उसको बोला जाता है वैसे पीएमएफ टेक्निक। पीएमएफ टेक्निक यानी प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर।
तीसरा टेक्निक जो है वो है 3 स्टेटमेंट टेक्निक। मैंने कल ही आपको बता दिया था एडवांस में कि जो चीज ने मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट दिया है, मैंने कल बताया था कि 90+ क्लोजिंग करने में जिस चीज ने सबसे ज्यादा मेरी हेल्प करी है वो है टेक्निक नंबर 3। वो आपके लिए अलग हो सकती है, मेरी मैं पर्सनली बता रहा हूं। जरूरी नहीं है कि ये टेक्निक आपके ऊपर काम करे, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोस्पेक्ट कौन है, आपका प्रोस्पेक्ट का नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो क्या पढ़ाई किया है, वो क्या बिजनेस करता है। तो ये टेक्निक्स फिर से मैं बता रहा हूं पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। तो 3 स्टेटमेंट टेक्निक इज अ यूनिक टेक्निक, और बहुत सारे जो रिसर्च है उसको मिला के ये टेक्निक बनाई है। मैंने कल बोला था ओपनली आपको कि आप चाहे यूट्यूब पे, चाहे आप व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी देख लो, आपको ये टेक्निक नहीं मिलेगी। बाकी बेन फ्रैंकलिन मिल जाएगी आपको, पीएमएस मिल जाएगी, एजम्पशन मिल जाएगी, हैंड ऑन शोल्डर मिल जाएगी, जितने भी, उसको छोड़ के ना आपको बहुत सारी बुक्स के अंदर भी मिल जाएगी। लेकिन आपको 3 स्टेटमेंट टेक्निक जो मैं बता रहा हूं वो यूनिक है, जिसका मैंने उपयोग किया है। चौथी है एजम्पशन टेक्निक, पांचवी है हैंड ऑन शोल्डर, और छठी है व्हाट इज योर स्कोर। तो शुरू करते हैं सबसे पहली टेक्निक पीएमएस। उसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर डूइंग फॉलो। जैसे आप अगर फॉलो अप करने जाते हो तो ऑलवेज गो विथ योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। आपको लगेगा, देखो मैं आपको किसी को यहां से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूं, आप कर सकते हैं और आप नहीं भी कर सकते, यू आर फ्री टू डू। लेकिन जब आप नए नए इस बिजनेस में हो, नए नए यानी अगर आपके नीचे 5 7 10 मशीन नहीं है और आप अकेले चले जाओगे, तो जहां पे ज्यादा संभावना है कि आपके पास इतना अनुभव नहीं होने के कारण कुछ सवालों के जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो उस टाइम क्या होगा, अगर अपलाइन होगी तो आपको हेल्प मिलेगी जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए। दूसरा है एडिफाई और अपलाइन एट द टाइम ऑफ फॉलो अप। आप बता दीजिए उनको सारी की सारी कट्ठा चिट्ठा कि आपका प्रोस्पेक्ट क्या है कैसा है, एवरीथिंग। और वन शुड ऑलवेज आंसर विथ अ स्माइल। आप ऐसे लटका हुआ मुंह लेके कभी भी फॉलो अप नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आपका फेस स्माइली होना चाहिए, और आपको हर एक चीज पे उसको एग्री करना है, वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं करना है। और ऑलवेज यूज फॉर्मूला ऑफ फील, फेल्ट एंड फाउंड। कितने लोगों ने ये नाम सुना है? ट्रिपल F फॉर्मूला कितने लोगों ने सुना है? मुझे पता है आप चैंपियंस लीडर्स लोग हो, मेरे से पहले ये बिजनेस में आप आए हो, तो बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। यस, फील, फैल्ट, फाउंड। ये बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, अगर आप बुक रीड्स करोगे, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने, इवन आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, अभी जो बुक में लाया हूँ यूसीवाई में वो मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी है, बट ऐसी कुछ टेक्निक्स है। तो फील, फेल्ट और फाउंड टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ अपनी 3 स्टेटमेंट वाली, इसका मैंने वहां पे भी उपयोग किया है। तो इसको मैं डिटेल में ट्रिपल F फॉर्मूला को 3 स्टेटमेंट टेक्निक के बाद जब बात करूंगा उस टाइम मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट इज ट्रिपल F फॉर्मूला। ऑलवेज शो योर अपलाइन, चेक एंड प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल वीडियो, और व्हेनेवर अपलाइन इज फॉलोइंग वन शुड नॉट बी इंटरप्ट। दोस्तों एक चीज, आप मेरी बात से सहमत होंगे, जब भी डेमो के दौरान, फॉलोअप के दौरान आपकी अपलाइन आपके साथ आती है आपके प्रोस्पेक्ट के घर पे, तो आप बीच में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सच्ची बताना चैट बॉक्स में। बीच में मतलब जब वो दोनों बात कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ बोलोगे क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपका है। ऑनेस्टली बताना। तो आपको ये चीज आज से बंद करनी है। अगर आपका लीडर, आपकी अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट के साथ कुछ भी बात कर रहा है, चाहे वो डेमो भी कर रहा है, तो आपको चाहे पूरी जानकारी हो कि ये प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगली वाली प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपको बीच में नहीं बोलना है। जब आप अपलाइन आपकी डेमो कर रही है तो आपको एकदम साइलेंट रहना है। अगर अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलो अप कर रहा है तो आपको साइलेंट रहना है, आपको बीच में नहीं बोलना है। क्योंकि आप बीच में बोलोगे तो आपको लगेगा इससे क्या होगा, लेकिन बहुत सारा नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। बहुत सारे चांसेस है, अगर वो आदमी बहुत होशियार होगा तो आपका ध्यान भटका देगा, जो भी चीज आप बोलोगे वहां पे आपको डाइवर्ट कर लेगा। तो इतना ध्यान रखिए, डोंट बी सैड, स्टे एक्साइटेड। वो मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा एक्साइटेड रहिए। और अभी हम चलते हैं आज के दूसरे टेक्निक, पीएमएफ टेक्निक।
दोस्तों आपको लगेगा ये कौन सी टेक्निक है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप जब भी फॉलो अप में जाते हो किसी भी बंदे के पास, आप जब भी उनके पास जाते हो, तो क्या वो तुरंत ही आपके पास बात करने को रेडी होता है? जब भी आप उनके घर पे गए, जब भी आप उनके ऑफिस पे गए, तो क्या वो प्लेटफॉर्म रेडी होता है आपका बात करने का? चैट बॉक्स में आप जरा लिख सकते हैं, नहीं। तो आपको हमेशा ये जो टेक्निक्स है, ये जो स्ट्रेटेजीज है, वो आपको आपका काम आसान करेगी। काम आसान करेगी मतलब आपको सहायता करेगी वो रेपो बिल्डिंग या वो लिंक जोड़ने के लिए। अभी पीएमएफ टेक्निक में क्या है कि जो आदमी आपके साथ जुड़ने के लिए कंफ्यूज है, उसको जुड़ना है लेकिन वो डिसीजन नहीं बना पा रहा है, तो ये टेक्निक आपको कैसे हेल्प करेगी? आप क्या करोगे, आपकी वॉलेट के अंदर या तो आपके पास विजिटिंग कार्ड, कितने लोगों के पास रहते हैं, कितने लोगों के पास विजिटिंग कार्ड होते हैं? पीएमएफ का फुल फॉर्म है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। जसू काका पूछ रहे हैं। यस, अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, पेन और पेपर तो रहते हैं आपके पास। जब आप फॉलो अप में जाते हो तो आपके पास पेन पेपर रहते हैं कि नहीं रहते? यस। तो आपको करना क्या है, आप मुझे एक चीज बता लीजिए, आप इतने चैंपियन हो, आप इतने पावरफुल लीडर्स हो कैंगन के, आपको इतना तो मालूम है कैंगन में आने के बाद क्या क्या मिलता है। आप जरा लिख सकते हैं कैंगन में जुड़ने के बाद क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप जरा चैट बॉक्स में लिखिए, फटाफट लिखिए, कुछ भी लिखिए, छोटा लिखिए लेकिन फटाफट लिखिए। कैंगन में जुड़ने के बाद के फायदे क्या है, आप जरा फटाफट लिखिए। सेल्फ डेवलपमेंट, वेरी गुड, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। हेल्थ एंड वेल्थ, सागर जी बोल रहे हैं, वेरी गुड सागर जी। हिरेन जी बोल रहे हैं मनी फ्रीडम, राजू भाई बोल रहे हैं इंप्रूव योर सेल्फ, जसू काका बोल रहे हैं मोटिवेशन, पैसिव इनकम, लाइफ चेंज, हेल्थ वेल्थ। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। यस, बहुत सारी चीज लिख रहे हो आप, लाइफ चेंज, हेल्थ। यस, यू आर राइट। किरीट परमार जी बोल रहे हैं हेल्थ फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली डॉक्टर। यस, एब्सोल्युटली राइट, आप सब लोग सही हो, आप लोग सब सही जा रहे हो। तो पीएमएफ टेक्निक में होता क्या है, पीएमएफ टेक्निक में होता यही है कि आप उनको, या तो आपके पास विजिटिंग कार्ड का मतलब क्या है पता है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है आपको, आप उसके ऊपर ये सारा लिख लो। ये आपको मैंने सिर्फ बताने के लिए लिखा है कि एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, टाइम फ्रीडम मिल सकती है, पर्सनल डेवलपमेंट होता है, डेप्थ फ्री, आपका कर्जा क्लियर हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रिप मिल सकती है, आपको अच्छा घर मिल सकता है, अच्छी गाड़ी मिल सकती है, आप एक लीगेसी लाइफ जी सकते हो, आप सोसाइटी को चाहे उतना डोनेशन कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो। आप लोग मेरी बात से सहमत है? आप लोग मेरी बात से सहमत है कि मैं जो बता रहा हूं? तो आपको करना क्या है पीएमएफ टेक्निक में, एक छोटे से विजिटिंग कार्ड पे या तो छोटे से पेन पेपर लेके वो बंदे को ये दिखाना है और उसको पूछना है पहला सवाल। पीएमएफ टेक्निक होती है उसका प्राइमरी नीड जानने का। उसको ये पूछ लो आप कि ये जो आपके सामने मैंने 10-12 पॉइंट लिखे, जो 10-12 बिंदु मैंने लिखे कि कैंगन में जुड़ने के बाद ये चीज आपको मिल सकती है, आपका प्राइमरी फोकस क्या है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे? दो आंसर मिल सकते हैं आपको। एक तो इसमें से वो बंदा कुछ भी चुन सकता है, और वर्स्ट केस में फिर भी बता रहा हूं, अगर मैं बोल लूंगा कोई टॉपिक लेके तो आप बोलोगे साहब ऐसा थोड़ी होता है, कोई लोग तो चुनता भी नहीं है, तो मैं वो एग्जांपल भी लेता हूं। तो इसके प्रोबेबल दो आंसर होंगे, वो इसमें से कोई भी एक चीज को चुनेगा, या तो दूसरी बात है किसी को नहीं चुनेगा, फिर भी आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। देखो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं पे भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज हो, कैंगन बिजनेस हो, हमेशा याद रखिए आपका सवाल जो होता है ना, वो पावरफुल होना चाहिए। सब कुछ आपके क्वेश्चन में ही छिपा है। अगर वो बंदा बोलता है इसमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी आस्क द क्वेश्चन, सवाल नहीं, उसको फिर से एक क्वेश्चन करो, आप आंसर दो सवाल से। फिर भी मान लो होती तो कौन सी होती, इसमें से कोई आदमी चुन ही लेगा, लेकिन 1-2% आपको ऐसे नमूने मिलेंगे, वो बोलेंगे कि इसमें से भी कोई नहीं है। फिर भी आप बोलो अगर होती तो कौन सी होती। तो सबसे पहला आपने सवाल क्या पूछा कि कैंगन में जुड़ने में इनमें से कौन सी चीज को आप प्रायोरिटी दोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, वो आदमी
बोलेगा कि डेप्ट फ्री लाइफ, मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में कर्जा ना हो। तो दोस्तों आप समझिए, पीएमएफ टेक्निक यहां से शुरू होती है। और आपको क्या लिखना है कागज में, जो आपको कैंगन से बेनिफिट हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ याद याद रखने की जरूरत है कि ऐसे ऐसे मुद्दे मुझे याद करने पड़ेंगे। आपको जो मिलता है कैंगन में वही आपको लिखना है कि आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। आप लोग अभी तक क्लियर हो? पीएमएफ टेक्निक में लिखा ज्यादा था, लेकिन वो पॉइंट आपको खाली दिखाने हैं कि ये चीज आपको मिल सकती है। उसमें से क्वेश्चन हमने पहला क्या पूछा कि इनमें से आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो वो कोई भी आंसर चुन सकता है। फॉर एन एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूं कि वो चुनेगा कि यस, मैं कैंगन इसके लिए लेना चाहता हूं कि मेरा जो कर्ज है वो उतर जाए। उसके ऊपर मैं एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आपका तुरंत दूसरा सवाल क्या होना चाहिए? हमने पहला सवाल पूछ लिया, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। आपने ये क्यों चुना? पहले मैंने उनको ये पूछा कि आप इनमें से कोई एक प्रायोरिटी डिसाइड करो कि ये चीज कैंगन में जुड़ने के बाद ये चीज आपको मिलेगी। उसने चुना कि मुझे कर्जा मुक्त जिंदगी चाहिए। फिर दूसरा सवाल आप क्या पूछोगे मालूम है? आपने ये क्यों चुना? अभी वो जो आंसर देगा, कब से आप उसको मना रहे हो कि कैंगन में आओ, कैंगन से जुड़ो, इतना सारा आपको मिल जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन का जो जवाब वो देगा, वो आंसर क्या देगा मालूम है? क्योंकि कर्जा होता है तो रात को नींद नहीं आती है, बीपी नहीं होता है तो बीपी की गोली चालू हो जाती है, ध्यान नहीं दे पाते हमारे बिजनेस में, ध्यान नहीं दे पाते हमारी जॉब पे, इंटरेस्ट इतना चला जाता है तो फाइनेंशियल मैनेज नहीं कर पाते। तो अभी वो जो आंसर दे रहा है ना, वो सारी चीज बता क्या रहा है मालूम है आपको? कैंगन में वो क्यों जुड़े। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स? अगर हाँ तो आप चैट बॉक्स में लिखिए हाँ। आपको ऐसा ना हो कुछ बाउंस हो जाए। यस। तो ये दूसरा सवाल, कब से आप उसके पीछे पड़े हो कि तू भाई जुड़ जा जुड़ जा जुड़ जा। लेकिन पीएमएफ टेक्निक से अभी वो बता रहा है कि वो आपसे क्यों जुड़ेगा। फिर आपको तीसरा सवाल पूछना है कि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फिर से वो कुछ जवाब देगा कि कर्जा होगा तो काम करने में मजा नहीं आ रहा है, जितना कमाते वो चला जाता है, घूमने नहीं जा सकते, हमारे जो फेस्टिवल होते हैं अच्छे से हम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, समाज के लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर बहुत कर्जा है। तो बहुत सारे ऐसे आंसर वो दे सकता है। और ये सारे सवाल के जवाब क्यों वो आपसे जुड़े, वो आपको वो सामने से दे रहा है। आप समझ सकते हो, ये टेक्निक्स ऐसे ही डिसाइड, ऐसे ही नहीं बनी है। आपको प्रॉपर समय पे अच्छे क्वेश्चन के साथ इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको हर एक टेक्निक के आपको रिजल्ट मिलेंगे। तुरंत अगर वो जवाब देता है तो आप चौथा सवाल पूछोगे, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर वो आदमी बोल रहा है कि कर्जा निकालने के लिए कैंगन जुड़ना पड़ेगा, और आप सवाल पूछोगे कि अगर आप कैंगन से नहीं जुड़े तो क्या होगा, जैसे वो अभी जिंदगी जी रहा है कि कर्जा नहीं उतरेगा, फिर जिंदगी जीने में वही कमाते जाओ कर्जा देते जाओ, कमाते जाओ इंटरेस्ट देते जाओ, कमाते जाओ, मतलब पूरी जिंदगी उसकी निकल जाएगी लेकिन कर्जा खत्म नहीं होगा। फिर पांचवा सवाल आता है, आपको क्या चिंता है, इससे बाहर आप निकलना चाहते हो? आपका काम शुरू होता है पांचवें सवाल के बाद। अगर आप चाहते हो कि वाकई में आप कर्जा मुक्त हो, आप वाकई में चाहते हो कि आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जाए, कोई भी आंसर उसने दिया है तो यहाँ पे वो आंसर पकड़ के आप उसको यहां से पीच करना चालू कर दोगे। मतलब यहां से आपका काम शुरू होगा, आपकी पीच यहां आपकी रेडी हो गई ना। अभी बारी आपकी है कि अगर आपको इतनी चिंता है कि ये नहीं हुआ तो ये हो सकता है, तो आओ साथ में मिलके, मैं आपके साथ हूं। हम दोनों अलग अलग साइड में नहीं है, हम दोनों एक ही साइड में है। मैं वैल्यू करता हूं हमारे रिश्ते की, आओ हम साथ में मिलके अच्छा काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कितने लोगों के समझ में आई ये टेक्निक? कितने लोगों को समझ में आई? वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोग जुड़े हैं लेकिन कंजूसी कर रहे हैं जवाब देने के लिए, क्योंकि मोबाइल पे जाके वो स्क्रीन के ऊपर वो टच करना पड़ता है।
तो थोड़ी दिक्कत होती है। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि कुछ ज्यादा हमको एक्स्ट्रा नहीं करना है, खाली कैंगन में जुड़ने के बाद क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं जो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, वो खाली पेपर के ऊपर लिख लिए मैंने। आप याद रखो, आप छपा हुआ ले जाओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको अगर ये टेक्निक यूज करना चाहते हो तो उसके सामने पेन और पेपर लेके लिखना है, तब जाके इसकी जो वैल्यू है, तब जाके इसकी अहमियत बढ़ेगी। अगर आपने प्रिंट किया हुआ पेपर ले जाओ कि देख इतने सारी चीज है जो आपको कैंगन में जुड़ने के बाद मिल सकती है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपको विजिटिंग कार्ड पे हो सके तो एक छोटे से पेपर के टुकड़े के ऊपर लिखना पड़ेगा, फिर उसको सवाल पूछने पड़ेंगे, तब जाके ये चीज आपको, ये आप करते हो ना उसके सामने, तो रियल लगता है, रियल, कि आप रियल में कुछ उससे पूछ रहे हो। जब आप छपा हुआ लेके जाते हो ना तो वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक दिखता है, और उसकी अहमियत और उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो कितने लोग इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़ी, पर ये चीज अलग अलग समय पे आपको ध्यान रखनी है, कब और कहां कैसे यूज करनी है वो आप ही डिसाइड करोगे, इसका कोई पैरामीटर्स नहीं है। तो कितने लोग एग्री है कि यस हमको मालूम पड़ा? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सब लोग बहुत होशियार हो, बहुत चैंपियन हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली टेक्निक के ऊपर, जिसको मैं बोलता हूं वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक, और जिसको मैं बोल सकता हूं बिग डैडी। बिग डैडी यानी सारी टेक्निक का बाप, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर रिजल्ट मुझे किसी ने दिया है तो ये स्ट्रेटेजी ने दिया है। दोस्तों आपको ध्यान से समझना होगा ये टेक्निक को। 3 स्टेटमेंट है इसमें। 3 स्टेटमेंट यानी आप इसको 3 फेज भी बोल सकते हो। 3 फेज, और फिल, फेल्ट और फाउंड, ये टेक्निक का भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स जो है ना उसको मिक्स करके ये एक चीज बनाई है जिसमें 3 फेज होंगे। पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि जब भी मैं अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बात करूंगा तो उसको कन्विक्शन के साथ में इनेजिक के बारे में बताऊंगा, कंपनी क्या क्या अपॉर्चुनिटी देती है वो बताऊंगा, 50 साल से कंपनी में जुड़ने का इंडिया के अंदर अभी जो समय चल रहा है उससे अच्छा समय कभी हो ही नहीं सकता। तो पहला फेस हो गया एश्योरेंस देना और पूरी एक्साइटमेंट के साथ में कि इससे बेटर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में हो नहीं सकती, जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे और आपको बेस्ट वेल्थ दे एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और इससे अच्छा इंडिया के अंदर काम करने का और कोई अच्छा समय नहीं हो सकता। पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल के साथ में बताऊंगा ये टेक्निक को कैसे यूज करना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा कि अभी तक मैंने कैंगन में जुड़ने के बाद क्या किया, और आगे कैंगन में काम करने के मेरे क्या क्या फ्यूचर्स प्लान है। तो पहले फेज में मैंने कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, और टाइमिंग के इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता जुड़ने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट में मेरे पास प्रूफ्स होते हैं। प्रूफ्स यानी जुड़ने के बाद मैंने अभी तक क्या क्या किया, उसके साथ साथ आगे बढ़ने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं। उसमें वीडियोस में दिखाता हूं कि मैं ये इवेंट कर रहा हूं, उद्घोष की बात करता हूं, फनल की बात करता हूं, बिलियनर क्लब की बात करता हूं, डेली जूम मीटिंग की बात करता हूं, अभी जो वेबिनार कर रहा हूं उसकी बात करता हूं। जो 90+ मशीन आए मेरे साथ, कौन कौन जुड़ा, डॉक्टर जुड़े, आरएफओ जुड़े, लॉयर्स जुड़े, मेरी इतनी बड़ी शक्ति टीम शक्ति है जो अभी वेबिनार में भी मौजूद है। तो ये सब जो चीज है ना मैं उसको दूसरे फेज में बताता हूं। तो अभी तक मैंने काम क्या किया, एक प्लॉट तैयार किया बिल्डिंग बनाने का। अभी बारी आएगी तीसरे स्टेटमेंट की, और मैं पूछता हूं प्रोस्पेक्ट से कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं, तो मैं उसको लिस्ट दिखाता हूं मेरी। आप लोग बनाते हो ना लिस्ट कि हमारे बिजनेस में लोगों को जोड़ने के लिए, कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है? कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो 50 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, 200 की भी हो सकती है, 1000 की भी हो सकती है। तो दोस्तों आप ऐसा मत समझिए इवेंट में लोगों को इनवाइट करने के लिए लिस्ट काम आती है, लेकिन ये जो टेक्निक है ना
उसमें लिस्ट काम आती है। तो जो प्रोस्पेक्ट के साथ में मैं जाता हूं उसको मेरी लिस्ट दिखाता हूं और उसको बताता हूं। और ज्यादातर ये कहाँ पे कारगर निवड़ती है, मतलब कहाँ पे इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, हॉट और कोल्ड में, हॉट और कोल्ड कैटेगरी में। और ज्यादातर हॉट में तो ये सुपर डुपर हीट है, 10 में से 10 नंबर। मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो तीसरा मैं अपने प्रोस्पेक्ट से बताता हूं कि मेरी लिस्ट में आपका नाम 5वें नंबर पे है, 11वें नंबर पे है, 12वें नंबर पे है। मैं चाहता हूं कि आप और मैं साथ मिलके एक ऐसा काम करें जो सपने आपके और मेरे आज तक पूरे नहीं हुए, वो कैंगन के अलावा कोई पूरा कर नहीं सकता। क्योंकि आपने और मैंने दोनों ने आधी जिंदगी गवा दी, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तो मैं अभी जो कर रहा हूं उसमें मैंने इतना इतना कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और मैं जुड़ के यहां से यहां पहुंच सकते हैं। इसमें अभी 3 स्टेटमेंट में आपको बताता हूं कि कॉम्बिनेशन कैसे हुआ। आदमी को पहले स्टेटमेंट में मैं फील कराता हूं कि यस, देख मेरे भाई, कि जब भी मैं भी इस बिजनेस में आया था तो मुझे केतुल भाई ने ये मशीन दिया था। मैंने लिया था सिर्फ पानी पीने के लिए, और मैंने 10 महीने के बाद ये बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो 4-5 बार वो और मयंक भाई मेरे घर पे आए, मुझे बिजनेस समझाए, लेकिन मैंने स्ट्रेट उनको घर के दरवाजे के अंदर भी नहीं आने दिया। आई एम ओपनली मैं बता रहा हूं, और सबको मालूम है, क्योंकि मैं ये बिजनेस करना ही नहीं चाहता था। लेकिन तो मैं अपने प्रोस्पेक्ट को बोलता हूं कि आपकी तरह मैं भी यही मानता था, आई फील सेम। आप जैसा अभी सोच रहे हो वैसा मैं भी सोच रहा था, बट आई वॉज रॉन्ग। लेकिन मैं गलत था। मैंने रिसर्च किया, मैंने एमबीए करी थी, उसमें बहुत सारे बिजनेस प्लान का स्टडी किया। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि कैंगन से अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई हो नहीं सकती। और जब भी मैं ये बात करता हूँ, जो एक्साइटमेंट होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, जो कन्विक्शन होता है, वो दिखता है। तो आदमी को मालूम पड़ता है कि ये जो बोल रहा है 100% सही बोल रहा है। तो पहले फील किया कि आप जो भी महसूस कर रहे हो वो भी मैंने किया था। मुझे भी लगा था ये सब काम नहीं करने चाहिए, एमएलएम फैमएलएम में नहीं पढ़ना चाहिए। बट दिस इज नॉट एमएलएम टाइप बिजनेस। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एमवे। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम जो भी हमारे एमएलएम के बिजनेस है। वेस्टिज से अलग है, मोदी केयर से अलग है, एमवे से अलग है, हर्बल लाइफ से अलग है, क्योंकि सारे बिजनेस पिरामिड टाइप के होते हैं। हमारा अप्रोच टॉप टू बॉटम है, अलग है। तो उनको ये महसूस कराते हैं कि पहले फील, फिर फेल्ट। फिर मैंने क्या किया, मेरी जो अपलाइन है, केतुल भाई मुझे फनल में ले गए। वहां पे मैंने देखा कि ये लोग महीने में एक बार मिलते हैं। टीम ऐसी जोरदार है कि वहां पे सीनियर का इतना सपोर्ट है। हर महीने फनल करते हैं, हर महीने अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो ये सब करने के बाद पूरा सपोर्ट है, तो क्यों हमको नहीं जुड़ना चाहिए। पहले मैंने महसूस किया, फिर मैंने ये फेल्ड किया, और फिर मैंने ये पाया। तो ये सब जो मैं किया उसके बाद अभी मैं ये काम इस स्पीड से कर रहा हूं। तो फिर से वही बात कि वी आर नॉट ऑन डिफरेंट साइड, हम एक ही साइड पे है। आई एम वैल्यू ऑफ अवर रिलेशनशिप, आप जुड़ो मेरे साथ। हम साथ में मिलके कुछ बड़ा करते हैं, और उसका प्रमाण होता है हमारी लिस्ट। क्या आप देख सकते हो मेरी लिस्ट में कि आपका नाम कौन से नंबर पे है। और मैं चाहता हूं कि मैं अकेले सपने पूरा ना करूं, आप और मैं साथ में जुड़ के ये काम शुरू करते हैं। तो इतना एविडेंस देने के बाद, इतनी क्रिस्टल क्लियर करने के बाद बात, आप मुझे बताइए, कोई आदमी आपसे जुड़ने में आनाकानी करेगा या आपसे जुड़ेगा? ऑनेस्टली बताना कि आप जो उसको बता रहे हो उसमें सीधा सीधा, क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप मुझे बताइए, कौन आपको मना करेगा? तो मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज द बेस्ट मेथड। आई एम ऑलवेज यूजिंग दिस टाइप ऑफ मेथड। उसमें आप अपने हिसाब से कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि कोई परफेक्ट वर्ड्स होते नहीं है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोस्पेक्ट किस हिसाब से। हमारा अल्टीमेट गोल है कि वो हमसे जुड़े, हमारी क्लोजिंग आए। आप लोग क्लियर हो 3 स्टेटमेंट स्ट्रेटेजी से?
आप लोग को समझ में आया कि व्हाट इज 3 स्टेटमेंट स्ट्रेटेजी? क्या आपको लगा कि बहुत मोटा मोटा है, बहुत भारी भरकम शब्द है? यस, प्रवीण भाई सही बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से आप बात करोगे तो वो आपसे जुड़ेगा। लग रहा है किसी को भारी भरकम शब्द थे या कुछ ऐसा था कि हम समझ ही नहीं पाए? कितने लोगों ने पहली बार सुना, सही में बताना। हो सकता है कि आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत भी हो सकता हूं, आपने ये कहीं पे सुना हो सकता है, आपने कहीं पे इसको जाना हो सकता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन, दिस इज द मिक्स ऑफ सो मेनी टेक्निक्स। यस, जगदीश पटेल जी बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली हमको एश्योरेंस ही देना है। तो ये सब चीज है ना, आपको लगेगा कि ये, देखो ये परफेक्ट आंसर नहीं होते, ये टेक्निक्स होती है। लेकिन आप यहाँ पे अभी सुने होंगे, तो कभी भी आप फॉलो अप में जाओगे तो आपको भी नहीं मालूम होगा कब ये चीज आपको क्लिक कर जाएगी और आप इसका यूज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आर यू रेडी माय डियर फ्रेंड्स? आर यू विथ मी? आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं? यस, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारी नई टेक्निक जिसको हम बोलते हैं एजम्पशन टेक्निक। एजम्पशन टेक्निक एक यूनिक स्टाइल है। कभी कभी क्या होता है, आदमी 50, 60, 70% एग्री हो चुका होता है। कितने लोग मेरी तरह मानते हैं कि जब भी आप डेमो दिखाने जाते हो, या तो डेमो के पहले और डेमो के बाद की जो बातचीत होती है ना, उसमें आपको बहुत कुछ अंदाजन हो जाता है कि आदमी सही में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये आदमी हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा। आपको लगता है फॉलोअप के पहले ही आपको 50, 60% तो लग ही जाता है कि ये आदमी सही में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सही, आप लोग भी मेरी तरह ही हो, मैं आपकी तरह हूं कि मुझे भी ये कुछ अंदाजा हो जाता है कि आदमी मेरे साथ जुड़ेगा। लेकिन ये टेक्निक तब कारगर होती है कि जो आदमी पॉजिटिव है लेकिन स्टिल वो अभी ऐसे मोड पे आके अटका हुआ है कि वो डिसीजन ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। दोस्तों ये चीज ना आपको बहुत काम आएगी उस टाइम पे। एजम्पशन का मतलब होता है कि आपको धार देना, मतलब आप ऐसा अनुमान करके चलते हो, आप उसको प्लान दिखाते हो। कितने लोग बिजनेस प्लान दिखाते हैं कैंगन का? कितने लोग अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्लान दिखाते? यस, बहुत सारे लोग दिखाते। तो आपको ये टेक्निक में क्या करना है मालूम है? आपको 5, 7 मिनट के लिए आपको खुद को और अपने प्रोस्पेक्ट को एक अनुमान दिला देना है कि वो आदमी आपसे जुड़ गया, वो आदमी आपसे जुड़ गया। आपको उसको बोलना है कि मान के चलो, फॉर एन एग्जांपल, मैं निशांत भाई की बात करता हूं, तो निशांत भाई के पास मैं बैठा हूं फॉलोअप के लिए। तो निशांत भाई परमार को मैं बोलूंगा कि निशांत भाई मैं मान के चलता हूं कि आप मेरे से जुड़ गए। तो आप उसको बिजनेस प्लान दिखाओ ना, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, उसमें लिखो निशांत भाई, कि निशांत भाई आप इधर इधर हो, आप मेरी टीम में आ चुके, हम दोनों ने मिलकर बढ़िया सा काम शुरू कर दिया। तो निशांत भाई अभी आप बताओ कि ये बिजनेस में जुड़ने के बाद जो लिस्ट बनाना होता है, उसमें हम पहले हॉट लिस्ट यानी हमारे रिश्तेदार और क्लोज फ्रेंड को जोड़ते हैं। तो आप अपने कौन से करीबी रिश्तेदार को या अपने क्लोज फ्रेंड को जोड़ना चाहोगे? तो वो अपना कोई भी रिश्तेदार का नाम बताएगा, परेश भाई या तो अमित भाई, अपना दोस्त का नाम बताएगा। तो आप उसको बताओ कि मान के चलो निशांत भाई, हमने आपके अमित भाई जो चाचा है उसको रख दिया वने में। फिर निशांत भाई हमने आपके दूसरे एक दोस्त है मयंक भाई को रख दिया दूसरे वने में। तो ये दोनों आपसे जुड़ गए, अमित मामा जुड़ गए और आपके दूसरे दोस्त जुड़ गए मयंक भाई। तो निशांत भाई आपके घर में आते हैं 26,000 रुपये, और ये दोनों के घर हेल्थ पहुंचना शुरू हो जाती है। फिर आपके मामा के कितना रिश्तेदार है, मतलब हर एक चीज का आप अनुमान शुरू किया अनुमान से, लेकिन वो आदमी पूरा घुस जाता है आपके बिजनेस के अंदर और वो दिमाग में कैलकुलेटर चालू कर देता है कि मुझे इतना मिला इतना मिला। तो 5, 7 मिनट में आप उसको पूछ सकते हो कि निशांत भाई, आप अगर तहे दिल से पूरी शिद्दत से दिन में 5, 6 घंटा ये काम कर लिए तो आप एक महीने में कितने लोग को जोड़ सकते हो? तो निशांत भाई 5 बोल सकते हैं, 10 बोल सकते हैं और 15 बोल सकते हैं।
अगर दो भी बोले तो आप मुझे बताइए कि कैंगन बिजनेस के अंदर दो आदमी अगर निशांत भाई से जुड़ते हैं तो वो मिनिमम कितना कमा लेंगे। लेकिन कोई आदमी 5-10 से कम नहीं बोलेगा। आप उनको बोल सकते हो कि निशांत भाई आप और मैं मिल गए तो 1 महीने में हमारी 5 से 10 लोगों की टीम साथ मिलके खड़ी कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके बिजनेस में, क्योंकि वो निशांत भाई जॉब भी कर सकते हो सकते हैं, वो अपना बिजनेस भी करते होते हैं, तो जॉब और बिजनेस के साथ में अगर निशांत भाई दिन के 5-6 घंटे काम करके अगर आपको 2 मशीन भी महीने में मिलती है तो 26,000 क्या आपको कम है? क्या आपकी लाइफ में 26,000 की कोई वैल्यू नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या निशांत जी को ये चीज पसंद आएगी कि नहीं आएगी? निशांत जी आप खुद बताइए। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मशीन की बात कर रहा हूं। अगर आप 2 मशीन भी मान के चलो, मैं तो 5-10 की बात करता हूं जब भी ये टेक्निक का यूज करता हूं, तो अगर 5-10 में तो वो आदमी पागल हो जाएगा। कहने का मतलब है एजम्पशन टेक्निक बढ़िया रिजल्ट देती है, लेकिन फिर से बता रहा हूं आपको, हर एक टेक्निक में आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये अलग अलग हो सकती है। और पहले ही मैं आपको बोलता हूं कि आपका काम है क्लोजिंग लाने का। ये जो रास्ते में अभी आपको बता रहा हूं, अगर नहीं आ रहे हैं तो कैसे भी करके उससे चेक निकलवाने के, कैश निकलवाने के रास्ते हो सकते हैं जो आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। फिर अगर आदमी डायरेक्टली बगैर प्लान देखे कोई फॉलोअप करके ही तुरंत आपको स्पॉट क्लोजिंग दे रहा है तो उसको एजम्पशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो एजम्पशन टेक्निक में वो आदमी पूरा घुस जाता है आपके बिजनेस में और धीरे 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 वो अपने आप को कनेक्ट करता है और आपको पता ही नहीं चलता कब वो 50% वाला आदमी 90% और धीरे धीरे आपका क्लोजिंग बन जाता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? एजम्पशन टेक्निक क्या है? क्या आपको लगता है कि ये चीज आपको मदद कर सकती है? अगर कर सकती है तो आप लिख सकते हो यस, कि ये चीज सही में हम फील्ड में यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट देगी। यस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं 5वीं टेक्निक के ऊपर। 5वीं टेक्निक है हैंड ऑन शोल्डर। आपके सामने एक पिक्चर है, वो देख के ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि हैंड ऑन शोल्डर ये टेक्निक है। आप मुझे एक चीज बताइए, हम कंधे के ऊपर किसके ऊपर हाथ रखते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी हमारा रिश्तेदार हो, हमारा दोस्त हो, जब भी वो मुश्किल में आता है, मुश्किल के समय में मैं उसके पास जाकर कुछ भी ना बोलते हुए खाली उसके कंधे पे हाथ रख दूं तो उसको क्या महसूस फील होगा? आप जरा चैट बॉक्स में लिखिए। आप चैट बॉक्स में लिखिए कि खाली उनके कंधे पे हाथ रखने से उसको क्या फीलिंग आएगी। यस, कोई अपना, हिम्मत, सपोर्टिंग, अपनेपन, विथ मी, ट्रस्ट, मैं तेरे साथ हूं, भरोसा, कॉन्फिडेंस। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हैंड ऑन शोल्डर, ये जो टेक्निक है ना, इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई जुगाड़ नहीं है, इसमें कोई टेक्निक की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ फीलिंग की बात है, दिल की बात है। जहां पे ना कोई टेक्निक आएगी, जहां पे ना कुछ आएगा, जहां पे आपको कुछ मैं इधर से बोलूंगा भी नहीं क्या करना है, खाली और खाली उसके कंधे पे हाथ रखना है और 2 या 3 जो मैं बात बता रहा हूं वो बतानी है। ये टेक्निक भी मुझे बहुत हेल्प की है। ये 5-6 महीने की जर्नी में हैंड ऑन शोल्डर ने भी मेरे बहुत सारे क्लोजिंग लाने में सहायता की है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, कि उसके कंधे पे ऊपर हाथ रख के पहली बार ये बोलना है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे पास 13,000 के लिए आया हूं? क्या मैं तेरे पास 11,000 रुपए के लिए आया हूं? 11,000 तो मैं डायरेक्ट मांग लेता, तू मुझे दे भी देता, लेकिन मैं चाहता हूं तू और मैं साथ में मिलके लाइफ टाइम पार्टनरशिप कर सकते हैं। हम दोनों साथ में जुड़ के एक ऐसी पार्टनरशिप कर सकते हैं जो लाइफ लॉन्ग चलेगी, जब तक हम दोनों जिएंगे। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन
फिर से मैं बता रहा हूं, इसमें कोई टेक्निक नहीं, खाली और खाली दिल से भरोसा देना है कि मैं आपके पास 13,000 के लिए नहीं आया हूं। और आप भी मेरी बात को समझ रहे हैं कि हम जब भी जाते 13,000 के लिए नहीं जाते, हम चाहते हैं कि उसके भी सपने पूरे हो, उसके भी बहुत सारी जो परेशानियां हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं जो सालों से सॉल्व नहीं हुई, वो आज हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के इतना ही बोलना है कि मैं 13,000 के लिए इधर नहीं आया हूं। 13,000 तो मैं फोन पे बोलता तो तू गूगल पे कर देता, 13,000 में फोन पे बोलता तो तू फोन पे कर देता या तो नगद दे देता। तेरे 13,000 मुझे नहीं लेने। जो बिजनेस मैंने देखा है, जो मेरी 7 पीढ़ी का स्टेटस बदल सकती है, जो बिजनेस मेरी 7 पीढ़ी को उगार सकती है, तो मैं चाहता हूं कि तेरी भी 7 पीढ़ी इससे सुखी हो। इसके लिए मैं आया हूं। इसके लिए मैं और तू मिलके एक ऐसी पार्टनरशिप करे। आई वॉन्ट टू मेक यू माई बिजनेस पार्टनर। मैं चाहता हूं कि तू मेरा बिजनेस पार्टनर बने। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? बहुत सारे लोग। कहने का मतलब मेरा यही है कि आपका जब भी हैंड ऑन शोल्डर की बात आती है ना, आपका इंटेंशन एकदम शुद्ध होना चाहिए, वो आवाज दिल से निकलनी चाहिए। लेकिन अगर आप में जरा सी भी चीटिंग है तो वो आपको इफेक्टिवनेस नहीं आएगी बातों में। आप अगर सच्ची में चाहते हो कि वो आदमी आपसे लाइफ लॉन्ग जुड़े, तो ये टेक्निक आपको क्लोजिंग लाके देगी, देगी, देगी। मेरा वादा है, क्योंकि मैंने लिए है क्लोजिंग ये टेक्निक का यूज करके। क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे भी है, आपके भी होंगे, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार मेरे भी है, आपके भी होंगे, जो चाहते हो आप कि आपके जुड़े और वो भी पैसा कमाए। क्योंकि ये लोगों को मैंने कब जोड़ा है? मेरे बिजनेस के शुरुआती टाइम में जोड़ा है। क्योंकि सबसे पहले जब हम बीज बोते हैं ना, तो वृक्ष बनने में टाइम लगता है। तो बीज के अगल बगल में ये फैमिली और करीबी रिश्तेदार, करीबी फ्रेंड्स जो होते हैं ना, उनको ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वो हम पे भरोसा करते हैं। तो हैंड ऑन शोल्डर कितने लोग समझ पाए ये टेक्निक को? चैट बॉक्स में आप अपना नाम लिख सकते हैं या तो आई लिख सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट में एक टेक्निक है, थोड़ी यूनिक टेक्निक है। यूनिक यानी कहीं बार चाहे मैं चाहे आप कहीं पे आके स्टक हो जाते हैं, जहां पे आपके पास ना कुछ बोलने को रहता है, ना समझाने को रहता है। उस टाइम पे एक ऐसी कड़ी जो हो सकता है आपको बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट दे, उसके लिए आपको खाली एक चीज पूछनी है। आपको खाली एक चीज पूछनी है कि जो बिजनेस, जो कैंगन डिवाइस का डेमो मैंने तुझे बताया या मैंने आपको दिखाया, जो बिजनेस मैंने आपको बताया, उसमें आप मुझे जुड़ने के लिए, आप मेरी टीम में आने के लिए या मेरे साथ आकर काम करने के लिए 1 से लेके 10 के बीच में कौन सा स्कोर दोगे, कौन से नंबर दोगे? 1 का मतलब है कि आप मेरे से नहीं ही जुड़ोगे। तो 1 से लेके 10 में आप कौन सा नंबर दोगे, कौन सा स्कोर दोगे? डियर फ्रेंड्स, अगर 1 आ गया तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन 1 से बाद कोई भी स्कोर आपको अगर वो देता है तो आपके और मेरे लिए बढ़िया है। अगर 1 भी आता है तो मुझे भरोसा है कि आप इतने चैंपियन लीडर हो, वो भी आप आसानी से उसको हैंडल कर पाएंगे। अगर वो आदमी, मैंने जब ये 2-4 बार यूज किया है, तो नॉर्मली 4 से 6 के बीच में आता है स्कोर। तो तुरंत दूसरा सवाल हमको पूछना है कि ये 4 से 6 स्कोर का मतलब है कि इसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको डेमो में और बिजनेस में पसंद आई है। तो वो कौन सी अच्छी बात है जो आपको कनेक्ट कर रही है इससे जुड़ने के लिए? फिर से वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी पीएमएस टेक्निक में, कि वो क्यों जुड़ना चाहेगा। क्योंकि आपके पास और उसके पास कोई कड़ी नहीं आगे बात करने के लिए। तो आप उसको सीधा पूछ सकते हो कि जैसे हमको फीडबैक पूछा जाता है कि आपकी गाड़ी हमने सर्विस कराई, आप उसको क्या फीडबैक दोगे?
पुअर, एवरेज, हैप्पी, नॉट हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। तो आप डेमो दिखाने के बाद पूछो ना उसको कि ये बिजनेस बेहतरीन है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से जुड़ने के लिए 1 से 10 में आप कौन से नंबर देते हो? अगर वो 2 भी बोलता है तो आपके लिए सही है कि आपने 2 नंबर दिए, क्या चीज आपको पसंद आई। तो पहले भी मैंने बताया, अभी भी बताता हूँ, फॉलो अप के अंदर क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपको सहायता करते हैं आपके क्लोजिंग के नजदीक ले जाने के लिए। कई बार हम बोल ऐसा कुछ जाते हैं, हम जाते हैं जो आदमी उलझा हुआ है, जिसको सुलझाना है, लेकिन कई कई बार हम सुलझे आदमी को उलझा देते हैं गलत क्वेश्चन करके, गलत बात रख के। तो आपको बारीकी से क्वेश्चन पूछना है। और ये व्हाट्स योर स्कोर, आप क्या स्कोर दोगे हमारी प्रोडक्ट को, आप क्या स्कोर दोगे इस बिजनेस को, ये चीज भी आपको बहुत ही कारगर निवड़ेगी जब आपकी और प्रोस के बीच में कोई कड़ी नहीं है बात करने की। तो आप यहां से टिक ऑफ कर सकते हो अपनी बात का। कितने लोग मेरी बात को समझे, स्कोर वाली स्ट्रेटेजी में कितने लोग मेरी बात को समझे? यस, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, ये मेन 6 टेक्निक्स थी। सबसे पहली थी बेन फ्रैंकलिन, फिर थी पीएमएस टैकलिंग, मतलब प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। पीएमएफ में हम क्या करते हैं, कैंगन से होने वाले फायदे, उसको पूछते हैं कि तुम्हारा प्राइमरी क्या है, फिर वो डिसाइड करेगा, फिर हम पूछेंगे यही क्यों चुना। अगर इसने ये चुना है, फॉर एन एग्जाम्पल ट्रैवलिंग करना उसको पसंद है, तो क्यों यही चुना, कि वो चाहता है कि घूमे लेकिन अभी तक नहीं घूम सकता, तो कैंगन में आजा, कर सकता है। तो पीएमएफ में उसकी नीड आपको मिलेगी, उसमें आप हेल्प कर सकते हो। तीसरा है 3 स्टेटमेंट, बिग डैडी ऑफ ऑल स्ट्रेटेजी, आप कभी भी यूज कर सकते हो, जितना चाहे उतना आप कन्विंस करके अपना क्लोजिंग ले सकते हो। चौथा है हैंड ऑन शोल्डर। फिर हमारा था पांचवा, मतलब आप उसको पूछ सकते हो व्हाट्स योर स्कोर। तो ये टेक्निक का यूज करके मैटर करता है कौन से समय कौन सी टेक्निक यूज करनी, और वो डिसाइड आपको करना है। तो जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करोगे, इसको क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा खुद, आपकी टीम के दोस्तों के साथ, अपने बडीज के साथ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, इसमें आपको महारत मिलेगा। आप मुझे एक चीज बताइए, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कोई भी नया बिजनेस चालू करता है तो पहले बुजुर्ग क्या बोलते थे मालूम है? कितना दिन आपको बैठना पड़ेगा धंधे में। ऑनेस्टली आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको नया बिजनेस अगर ज्वाइन किए हो, यस, जीतू भाई, जगदीश भाई बोल रहे हैं ना, 1000 दिन अगर आपने वो बिजनेस को दिए, तो जो सफलता आप चाहते हो, जो सपने आपके हैं, वो सब पूरे होंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है मालूम है माय डियर फ्रेंड्स, हम आज जुड़ गए हैं, हम 1 महीने में चाहते हैं 5 मशीन हो जाए, दूसरे महीने में हम चाहते थे 20 मशीन क्लोज हो जाए, और अगर 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम डीमोटिवेट होके घर आ जाते हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, और सच्ची बता रहा हूं, सब लोगों के सामने, 300 लोगों के सामने आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने 1000 साल, नियर अबाउट 3 इयर्स, 3 साल आपने सरेंडर कर दिया अपनी आप को, झोंक दिया कैंगन में, तो आपका 7 नहीं, 70 पीढ़ी तर जाएगा, उसका मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूं। सिस्टम से काम करके आपने 1000 दिन टिक गए कैंगन के अंदर, तो आपके जो गोल्स है ना वो छोटे पड़ जाएंगे, आपने जो घर पे विजन बोर्ड बनाया ना वो छोटा पड़ जाएगा। लेकिन 1000 दिन, 1000 दिन अनस्टॉपेबल, अनसेकेबल, कोई 2-4 आदमी क्या नेगेटिव बात करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आसपास ऐसे शील्ड बनाओ, जैसे हम हेलमेट पहनते हैं ना, जो पवन आती है, मतलब तेज हवा हमको नुकसान नहीं कर पाती, ऐसे शील्ड बना दो। नेगेटिव बात आई, इधर से चली गई, कोई यू बोला, इधर से चली गई, तो ऐसे शील्ड बना दो 1000 दिन। तन मन धन से लग जाओ कैंगन में, दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी मंजिल से मिलाने से नहीं रोक सकती। बट माय डियर फ्रेंड्स, 1000 दिन पूरा का पूरा आपको समर्पित होना पड़ेगा बिजनेस को। और लास्ट में एक स्लाइड बाकी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे
कि ये सब करने के बाद कितने लोगों को लगता है कि फॉलो अप में भी आपको कुछ इंडिकेशन मिलते हैं कि ये बंदा अभी धीरे धीरे सिग्नल दे रहा है कि अभी वो रेडी हो रहा है। आपको सिग्नल मिलते हैं जब भी आप टेक्निक का यूज करते हो, जब भी आप उनसे बात करते हो, तो आपको सिग्नल मिलते हैं कि यस वो हमारी बात को सुन रहा है, वो धीरे धीरे हमसे जुड़ रहा है। वो सिग्नल क्या होते हैं मालूम है? कुछ ऐसी बातें करेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि अगर मशीन मैंने लिया तो कितने दिन में आएगी। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो चैट बॉक्स चालू रखना। इसमें पैसा आता है तो कब आता है, कितने दिन में आता है, इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, इंडिया में कैसे है, सर्विस सेंटर कहाँ पे है, मेंटेनेंस चार्ज कितना है, फिल्टर कब बदलना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आए तो मेरे दोस्तों समझ लो कि आपकी मंजिल नजदीक है, बहुत नजदीक है आपकी मंजिल। वो आदमी आपसे अभी जुड़ने ही वाला है। तो ये सब सिग्नल है कि वो आदमी अभी बहुत जल्द आपसे जुड़ेगा। वो आपसे पूछेगा कौन कौन से ऐसे कस्टमर है जिसने ये मशीन लेके रिजल्ट मिली है, क्या आप मुझे रेफरेंस दे सकते हो? कोई ऐसे रेफरेंस है आपके पास कि जिन्होंने आपसे ये लिया हो और उनको कुछ रिजल्ट मिला हो? कोई आदमी है जिसने आपसे जुड़ने के बाद पैसा कमाया हो? आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? फॉलोअप में जो आदमी आपसे जुड़ता है, जो आदमी बहुत नजदीक पहुंच गया है आपके क्लोजिंग में, ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं कि नहीं आते? यस आते हैं, क्योंकि मुझे आते हैं इसलिए मैंने लिखे हैं। वो हमको क्वेश्चन पूछेगा, मालूम है क्या पूछेगा? कि अगर मुझे 13,000 आएगा तो 13,000 पूरा मिलेगा कि उसमें कुछ कटेगा? इसमें इनकम टैक्स कटता है, इसमें जीएसटी लगता है, इसमें दूसरा कोई फॉर्म देना पड़ेगा, इसमें ये फलाना निकालना पड़ेगा, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर वो आदमी लीगल टर्म्स की बात करता है, टीडीएस के बारे में पूछता है, जीएसटी के बारे में पूछता है, तो आप दिमाग में ठान लो कि उसने मन ही मन डिसीजन ले लिया है कि आपसे वो जुड़ेगा। लेकिन ये सिग्नल आपको मालूम होने चाहिए कि वहां से सिग्नल आ रहे हैं कि जो आदमी फॉलोअप के पहले 50, 20 या 30% पे था, वो अभी 100% क्रॉस कर चुका है। वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर वो आपको पूछेगा बाइंग नॉइस, कोई भी चीज आप उसको बताओगे तो वो उसमें साउंड करेगा। मतलब ये दो एग्जांपल है कि आई डिडंट नो, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे लोग डेमो के बाद, अगर आपकी अपलाइन आप ले जाते हो फॉलोअप में, तो बहुत सारी ऐसी बात होती है, तो वो आपको बोलते कि मुझे ये तो पता ही नहीं था, मैंने डेमो देखा लेकिन ये मुझे ये पता ही नहीं था। सही में, रियली 50 साल हो गए कैंगन को, 23 के पहले अमेरिका वाले हमारे से ज्यादा यूज करते थे, मुझे पता ही नहीं था। कितने लोगों का ऐसा होता है? क्योंकि आपने बताया ही नहीं है कि कैंगन इनर्जी मशीन है, वो तो 16 से इंडिया में आई है, लेकिन 23 के पहले मैक्सिमम जो ये हमारे कंजप्शन होता था, मैक्सिमम इनर्जी प्रोडक्ट बिकते थे, वो यूएसए में बिकते थे। आप उनको बता सकते हो और उनके टाइम उनके रिएक्शन आपको बताएंगे कि वो रेडी है। वो कंपैरिजन करेंगे कि मार्केट में तो कुछ सस्ते मिलते हैं, दूसरा तो कोई डिस्काउंट देता है, ये कंपनी का तो 1.5 लाख में आता है, 2 लाख में आता है। तो ऐसे सारे बहुत क्वेश्चन पूछेगा। वो आपको कुछ चीज दोहराने की बोलेगा कि वो चीज आपने बताई मुझे मालूम नहीं पड़ी, दोबारा बताओगे? ये लास्ट वाला टॉपिक है ना, आप बहुत हल्के में लेते होगे इसको। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, आपको कोई आदमी जिसको कोई मतलब नहीं है आपके बिजनेस से, आपसे जुड़ना चाहता ही नहीं है, वो आदमी कोई चीज को आपको रिपीट करने को बोलेगा कि वो पॉइंट आपने बताया जरा समझ नहीं आया, रिपीट करोगे? ये आपने बताया कि ये मशीन में ये बेनिफिट्स है, वो समझाए, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, जरा उसको फिर से बताओगे? ये कौन पूछेगा आपसे? जो आदमी को इस इंटरेस्ट है, जो इसको लेना चाहता है। अगर आपने बोला कि ISO 13485 का मेडिकल ग्रेड है, उसने सुन लिया, लेकिन 2 मिनट बाद बोलेगा वो आपने क्या बोला था, ISO बाईएसओ क्या है? तो आप बोलोगे ISO 13485, जो मेडिकल ग्रेड का लाइसेंस होता है, जो इनर्जी को मिला हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो ये सिग्नल दोस्तों आपको मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो है आपको अदर वे पूछेंगे कि पहले तो हमने, बहुत सारे ने किए होंगे ट्राई, बहुत सारे MLM को जुड़ने का, कि हमने तो ये किया था फिर हम यहाँ फंस गए,
हमने वो किया था, ये MLM तो नहीं है, फलाना डमका। आप एक चीज समझो, ऑलवेज ट्राई टू गिव आंसर विथ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन से सवाल का जवाब दो, तब आपका जो फॉलोअप है ना वो इफेक्टिव होगा। तो ये सिग्नल्स जो है आपको मिलेंगे, और आप सबको एडवांस में गुड लक। जो 3A है वो 4A बन जाए, 4A वो 5A बन जाए मार्च महीने में, 5A वो 6A बन जाए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी मंजिल की ओर पहुंचे। और मेरा एक ऑनेस्ट, जो मेरा एक ट्राई था, जब मैंने शुरू किया था संडे लिस्ट का, मैंने उस टाइम भी आपको ओपनली बताया था कि मेरे पास कोई ऐसा रेडीनेस नहीं था। वो एक इच्छा था कि आपके सामने रखो, लेकिन आपका बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। लिस्ट के बाद हमने इनविटेशन पे गए, इनविटेशन के बाद कल फॉलोअप का एक सेशन लिया, फॉलोअप का एक सेशन लेने के बाद दूसरा फॉलोअप का सेशन लिया। और आई एम एक्सट्रीमली ओवरवेल्म, आपका इतना प्यार, इतने लोग जुड़ते हैं, मैं क्या बताऊं, आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये जो फॉलोअप की हमने बात करी, हर एक पहलू को आप समझिए, जानिए, लिखे और एक्सपेरिमेंट कीजिए। बगैर एक्सपेरिमेंट के आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 आप इसके एक्सपर्ट होते जाएंगे। तो मेरी आपको एक राय है, आपको एक सलाह है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा कुछ अपने एंड से ऐड करना चाहे, ये सारी स्ट्रेटेजीज में आप कर सकते हैं। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। और मेरी एक ऑनेस्ट ट्राई थी कि आप लोगों से जुड़ूं, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूं। मेरा जर्नी 4 से 5 महीने का है कैंगन में, बट लेकिन मैं चाहता था कि आप लोगों से बात करूं, क्योंकि ये मेरा पैशन है, आप लोगों से मिलना, आप लोगों से बात करना। और कल एक लास्ट वेबिनार सीरीज, जो मैं अभी इसको सीरीज बोलूंगा, क्योंकि लगातार 4 दिन से हम कर रहे हैं, तो ये चीज नेक्स्ट टाइम कभी भी रिपीट नहीं होने वाली है। आप कोई प्लेटफॉर्म पे इस चीज को आप नहीं देख पाओगे, लेकिन कल एक सरप्राइज सेशन रहेगा। सरप्राइज यानी जो 4 दिन में आपने सीखा है, जाना है, समझा है, उससे कई ज्यादा, कई एडवांस लेवल का, जिसको आप यूटिलाइज करोगे तो क्लोजिंग आपके दाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन आपको सीखना होगा, और सीखने के बाद उसको एक्शन में लाना होगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। खाली ज्ञान लेने से आपको कोई कामयाबी ज्यादा नहीं मिलेगी। और कोई गलती हुई हो मेरे से, तो तहे दिल से आप सभी को मेरी ओर से क्षमा याचना, एक्सट्रीमली सॉरी। अगर कहीं कोई गलत वर्ड यूज हुआ हो, ना बोलने वाली चीज बोली गई हो, तो फिर से आप सभी लोगों का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है।